गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने लोकतंत्र की 3 विशेषताएं की। पहली, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में हों। दूसरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। और तीसरी, एक व्यक्ति एक वोट एक कीमत। आज जो लोकतंत्र की चौथी परिभाषा है वो करेंगे, कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज यानी कि कानून का शासन हो। लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है ये। जहाँ लोकतंत्र नहीं होता वहाँ राजा की मर्जी से शासन चलता है, वो कानून का राज नहीं होता। कानून का राज का मतलब है सभी के लिए कानून बराबर हो, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। और अधिकारों का आदर का मतलब है लोगों के अधिकारों का सम्मान हो। तो ये भी एक प्रमुख विशेषता है लोकतंत्र की। इसमें है, सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करे। मौलिक अधिकार अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन कहीं भी लगभग यही होते हैं। मौलिक का मतलब है मूल, मूल का मतलब है जड़ें, यानी कि जो अधिकार, जैसे पेड़ जड़ों के बगैर नहीं रह सकता, एक भवन नींव के बगैर नहीं रह सकता, इसी प्रकार लोकतंत्र लोगों के मौलिक अधिकारों के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है ना। मौलिक अधिकारों का मतलब है जो लोगों के लिए आवश्यक हैं, जो लोकतंत्र की नींव हैं। तो मौलिक अधिकारों में हैं जैसे राय बनाने, यानी लोग अपने विचार बना भी सकते हैं सरकार के बारे में, सरकार के पक्ष में बना सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी बना सकते हैं। तो राय बनाने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो लोगों को। लोग कह सकें गलत को गलत और सही को सही। संगठन बनाने, कोई भी संगठन संघ लोगों को बनाने की स्वतंत्रता हो, जैसे बहुत से कम्युनिस्ट देशों में नहीं है। सोचने, विरोध करने, यानी सरकार का विरोध करने की स्वतंत्रता हो। और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता हो, जैसे अपना राजनीतिक दल बनाना, दल की बैठकों में भाग लेना, या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, धरने, रैलियां करना। इस प्रकार की स्वतंत्रता हो। लोगों में समानता हो, यानी लोग समान हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। धर्म का, न जाति का, न लिंग का, न भाषा का, न रंग का कोई भेदभाव ना हो, सभी लोग समान हों। और न्यायपालिका स्वतंत्र हो। न्यायपालिका पर यदि किसी प्रकार का दबाव है तो वो भी लोकतंत्र नहीं है। तो ये लोगों के अधिकारों की बात, कानून का शासन और लोगों के अधिकार, यानी लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हों। इसी में दूसरा पॉइंट है, जब लोगों के अधिकारों की बात होती है तो जहाँ जहाँ अधिकार होते हैं वह कर्तव्य साथ में चलते हैं। तो सरकार के भी कुछ कर्तव्य हैं, उनका भी पालन सरकार करे। जैसे कि एक तो अपनी मनमानी ना करना, यानी कि यदि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करेंगे, अपनी मर्जी से शासन चलाएंगे। यदि आप अपनी मर्जी से शासन चलाएंगे तो भी वो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, चाहे बेशक चुनाव लोकतांत्रिक ही हुए हों। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो संख्या में कम हैं, यानी वो धर्म, वो जाति या उस वर्ग के लोग जो संख्या में कम हैं। जैसे हमारे देश में हिंदू हैं, वो ज़्यादा संख्या में हैं तो हिंदू बहुसंख्यक हो गए, बाकी धर्म अल्पसंख्यक हो गए। या पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, बाकी अल्पसंख्यक हो गए। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना ये भी सरकार का कर्तव्य है। प्रमुख फैसलों को विचार विमर्श के बाद लेना। कोई भी प्रमुख फैसला है वो पूरे विचार विमर्श के बाद, सरकार ना केवल सरकार के अंदर विचार विमर्श करे बल्कि विपक्ष से भी, जनता से भी विचार विमर्श करे और तब फैसला ले। ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे देश में अभी बहुत बड़े बड़े फैसले, अभी लॉकडाउन का फैसला चल रहा है, अभी बहुत बड़ा फैसला है। उससे पहले नोटबंदी का, जीएसटी का और बड़े बड़े फैसले हुए। तो कोई भी और भी चाहे नया कानून बनाना है, जो फैसला विचार विमर्श के बाद लिया जाए वो विचार विमर्श के बाद लिया जाए, ना कि सरकार अपने लेवल पर ले। अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके संवैधानिक अधिकार व जिम्मेदारियां देना। अब चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा सरकार में बहुत से अधिकारी व कर्मचारी भी होते हैं
जिससे सरकार का स्वरूप पूरा होता है। उसके बगैर सरकार का स्वरूप पूरा नहीं होता। तो उन अधिकारियों व कर्मचारियों को ये नहीं है कि वो चुने हुए नहीं हैं तो उनको पंगु बना दिया जाए। उनको भी संविधान में जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार और वो जिम्मेवारियां पूरी मिलें तो लोकतंत्र कंप्लीट होता है। तो ये चौथा पॉइंट मुख्य था, यानी कानून का शासन हो और लोगों के अधिकारों की रक्षा हो। उसके साथ साथ सरकार के जो कर्तव्य हैं उनको भी सरकार जिम्मेवारी से निभाए। तो ये 4 मुख्य पॉइंट बनते हैं परिभाषाओं के। जो हमने शुरू में 7 पॉइंट लिए थे उस ये 4 में ही वो 7 आ जाते हैं। पहला, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ हों, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हों, एक व्यक्ति एक वोट और एक कीमत, और उसके बाद कानून का राज और अधिकारों का आदर हो। उसके बाद ये जो एक प्रकार से हमने डेफिनेशन की थी शुरू में, सिंपल डेफिनेशन, फिर उस डेफिनेशन का इन विशेषताओं के माध्यम से हमने विस्तार किया। तो इस पूरी डेफिनेशन का हम कल परिभाषाओं का सारांश या निष्कर्ष करेंगे कि भाई एक वास्तव में लोकतंत्र होता क्या है, किसे कहें। ये परिभाषाओं का सारांश कल। धन्यवाद।